नमस्कार, आप देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। ये अभी यहाँ पर भूमियार ब्राह्मण एकता फ्रंट की बैठक चल रही थी और अभी हम तमाम नेताओं से बात करूंगा। जी माफ़ी चाहूँगा, इसमें भूमियार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट है यह नाम है। और अभी कई नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा और बीना शाही जी पूर्व मंत्री, और पूर्व सांसद अरुण कुमार जहानाबाद, और अवनीश जी हैं, अनिल जी इधर हुए विक्रम के विधायक हैं, पूर्व में रहे हैं, बीजेपी से थे। अभी और भी कई ऐसे चेहरे और नाम हैं जिनका मैं नहीं जानता हूं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ़ करेंगे। और पहले अध्यक्ष जी से ही मैं पूछ लेता हूं, प्रोफेसर साहब से। सर, आज आप लोग की बैठक में क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइएगा सर। हम लोग का जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट है, जो समाज के राजनीतिक वजूद हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जिसका फॉर्मेशन हुआ था, हम लोग की गतिविधियां चल रही थी। इस बीच में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और राजनीतिक आयोजनों पर, धार्मिक आयोजनों पर, सारे बड़े आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम लोग का ये सुनिश्चित था कि 12 अप्रैल को जहानाबाद में, 14 को मोतिहारी में और 16 को नवादा में जिला सम्मेलन होगा, जिसे स्थगित करना पड़ा। तो आज हम लोग उसी पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि आगे इसकी गतिविधियों को कैसे चलाया जाए, इसके संगठन को विस्तार देने के लिए, संगठन की मजबूती करने के लिए और भविष्य की राजनीति के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए। और सर्वसम्मति से तय हुआ कि तत्काल 25 जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए और 25 महामंत्री होंगे, जो हर महामंत्री किसी जिले के प्रभारी होंगे। ये दोनों मिल करके, और जो उस जिले से राज्य में हमारे प्रतिनिधि होंगे, तीनों मिल करके आगे के संगठन के विस्तार को और राजनीतिक कार्यक्रम को अंजाम देंगे। जब तक बरसात है, हम जिलाओं में कार्यक्रम करने में कठिनाई होगी, लेकिन यदि लॉकडाउन इस बीच में समाप्त हो जाता है और राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त सरकार देती है, तो हम लोग इसमें पीछे नहीं पड़ेंगे। और पटना जिला का हम लोग भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का पूरी मुस्तैदी से जिला सम्मेलन का आयोजन करेंगे, ये तय हुआ। आज किन किन लोगों की बैठक में आज आना था सर? किन लोगों मतलब किन किन लोगों की आज बैठक थी, जरा विस्तार से। ये हमारे प्रबुद्ध लोगों की बैठक थी, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष लोग हैं और जो हमारे महामंत्री हैं, उन लोगों का बैठक था यहाँ। क्या क्या कुछ निकल कर आया सर? क्या निकल के आएगा कि आगे संगठन को विस्तार करना है, हमको संगठन के धार को तेज करना है, सत्ता पर कब्जा करना है, यही बात निकल के आया। 2 महामंत्री पीछे। हाँ, जी हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे सर इस बैठक के बारे में? क्या हम लोग बैठक कर रहे हैं कि आगे का रणनीति कैसे बने और हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और आगे अपनी ताकत का इजहार करेंगे और सत्ता में हम लोग हिस्सेदारी करेंगे। जो आज हम लोग को सभी पार्टी में जो महसूस किया जा रहा है, जो हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको हम सब लोग मिल करके और पार्टी को मजबूत करेंगे और आगे आने वाले सत्ता में भागीदारी में हिस्सा लेंगे। आपका सर क्या? मेरा नाम हुआ अजय सिंह, टुन्नू जी के नाम से इसे जानते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष हम रहे हैं जहानाबाद, और हमको प्रवक्ता और महामंत्री हैं अभी फ्रंट के। अभी पूर्व मंत्री बीना शाही जी से भी मैं कुछ जानकारी ले लूँगा। नमस्ते मैम, कुछ बताइएगा इस बैठक के बारे में, क्या कुछ निकल कर आया? इस बैठक में हम सभी मिलकर के सभी भाई बैठे हैं और सबों ने ये मिलकर तय किया है, बल्कि सर्वसम्मति से ये महसूस किया है कि अपनी बिरादरी में, भूमिहार ब्राह्मणों की बिरादरी में हमें घूमकर उसके मान, उसके सम्मान, उसके तेज, उसके बल, इन सबों के प्रति उन्हें जागरूक करना है, सचेत करना है। वो भूल चुके हैं, वो क्या थे वो भूल चुके हैं, और आज क्या हो गए हैं इसकी भी खबर उनको नहीं है। तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये होगा कि हर अपने भाई को जागरूक करे, उनमें जागृति पैदा करे और उन्हें इस बैनर के तहत इकट्ठा करे और एक करे।
सर आप कुछ बताएंगे आज के बैठक के बारे में ज़रा। आज प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जो इस मंच के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और संगठन पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन के स्वरूप को कैसे और मजबूत किया जाए, जिसको उन्होंने विस्तार से बताया। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे सर? भूमिहार ब्राह्मण या और कोई भी, या सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण रहेंगे? ये भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट है तो स्पष्ट है कि भूमिहार और ब्राह्मण इसमें रहेंगे। ये संगठन अन्य संगठनों से बात करेगा ताकि जो राजनीतिक अवमूल्यन हो रहा है, विचारों का क्षरण हो रहा है, तो सभी जाति में अच्छे लोग राजनीति में आए और मिलजुल करके राज्य और राष्ट्र की निर्माण के लिए, पुनर्बेहतर निर्माण के लिए संघर्ष करें, काम करें। सभी लोग जातीय पार्टी बना रहे हैं, तो आप लोग भी एक जातीय पार्टी बनाकर अपनी राजनीति को मुकाम देना चाह रहे हैं? हम जातीय पार्टी के समर्थक वाले लोग नहीं थे। हमने समाज को दिशा दिया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार को जिस रूप में बनाया, राजनारायण ने जिस रूप में राष्ट्र को बनाया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस काम को किया, लेकिन आज जिन लोगों ने प्रगतिशील मूल्यों को आगे लेकर के जाने का काम किया है, उसको खंडित करने का समाज के अन्य सामाजिक न्याय के जो तथाकथित पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय को खंडित करने वाले लोग, वही आज नकली पुरोधा बने हुए हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के, पुरखों के उस तेज के आधार पर अपने को जागृत करना चाहते हैं, समाज को बतलाना चाहते हैं कि हमने समाज का नेतृत्व किया है। हम अपने चरित्र बल के साथ पुनः राजनीति करें ताकि राष्ट्र और राज्य का विकास प्रशस्त हो। ये अरुण कुमार जी का कहना था कि हम लोग जातीय पार्टी मतलब कि नहीं करते, मगर ऐसा माहौल बन गया कि उसमें करना पड़ा। राजनारायण जी का भी नाम लिए। और भी कोई लोग अगर बोलना चाहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। कोई? जी जी सर, कहाँ से आए सर? आए हैं जमुई जिला में सिकंदरा एक जगह है। जी जी। और हमको अपने नेतृत्व पर नाज है। जो नेतृत्व देने के लिए हमारे आगे हमारे नेताएं, हमको इन पर नाज है। और हम अपने स्पर्धा और अटूट आस्था के साथ अन्य नेताओं को आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे वर्ग के, हमारे जाति के नेता इधर उधर चाटुकारिता करते जा रहे हैं। तो क्या प्रोफेसर साहब सबको एक जगह आप लोगों को कर लिए? एक जगह कर लिए हैं। और जो हम लोग हैं, हम अन्य लोग जो जिधर उधर हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस स्ट्रीम में आइए, वरना यह कंसस वर्ग है, ये आपको नकार देगा। चलिए, ये भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक चेतना फ्रंट की बैठक थी। और भी कुछ बोलेंगे सर? यह 5वीं 6ठी मीटिंग हुई है और हम लोग इतना खुश हैं इस मीटिंग को लेकर के कि हमारे तमाम पूर्व सांसद, मंत्री और पूर्व विधायक लोग जुटे हुए हैं। और प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में समाज को हम लोग एक सूत्र में बांध करके सत्ता में अपनी भागीदारी के दावेदारी के लिए एकजुट बना रहे हैं, करेंगे। चलिए, प्रोफेसर साहब से फिर एक सवाल रहेगा सर कि सभी लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब का नेतृत्व स्वीकार है, तो सर भूमिहार ब्राह्मण तो एक हो जाएंगे, पर इसमें सर 20-25 लोग अभी आए हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा आयोजन भी आप लोग कुछ ऐसा करेंगे क्या? कुछ बताएंगे? बड़ा आयोजन तो एक ही बार नहीं न होगा, धीरे नीचे से ऊपर की ओर न जाएंगे। तो हम लोग तो नीचे से भी बिल्कुल नहीं, बीच से शुरू कर रहे हैं। पर हम लोग पहले जिला में सम्मेलन करेंगे और 25वां जिला में पहुंचेंगे, तब तक हमारा सब प्रखंड में सम्मेलन जिला के लोग कर लेंगे। उसके बाद बड़ा आयोजन हम लोग करेंगे राज्य के स्तर पर। राज्य के स्तर? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वर्तमान सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ यहाँ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार तो बिल्कुल जाति का जो विकृत रूप है उसको स्थापित कर चुकी है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से उनका जो रिश्ता था, एक दूसरे को जितना कोसने का, आप कहिए कि गाली देने का काम किया, उसके बाद जिस तरह से बुलाया, उनको संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, एक कुशवाहा जी थे कोई, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो ये तो स्पष्ट है उनको केवल कोयरी कुर्मी पर विश्वास है। समाजवाद का लोहिया का किताब को अलमीरा में बंद कर दिया है और जात की जो राजनीति हो सकती है खुलेआम वो कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार उनकी आज के तिथि में अस्थिर सरकार है। एक ऐसा समय था जब नरेंद्र मोदी को खाना पर बुला करके निमंत्रण वापस ले लिए,
उनके साथ का जो फोटो का पोस्टर था उसको बिहार में बैन कराए। अडवाणी जी अटल जी से बात करके कहा कि वो बिहार में नहीं आएंगे भाषण देने, आज उनका वो गुणगान कर रहे हैं। सर फिर भी इतने विरोधों के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं सर, तमाम विरोधों के बाद भी। मुख्यमंत्री इसलिए बन जाते हैं कि भाजपा के पास कोई वोट ही नहीं है, किसी को तो साथ रखना पड़ेगा। उनके पास बनिया का 8-9% वोट है, और इनके पास कोयरी कुर्मी का वोट है, उसका है, बीच में अति पिछड़ा भी इनके साथ था जो आज साथ में नहीं है। तो ये बन जाते हैं, इस लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण का वोट के बारे में सर कुछ बता देंगे संक्षिप्त में सर, कितना होगा? भूमिहार ब्राह्मण के बारे में संक्षेप में ही बताएंगे। जब नीतीश कुमार के साथ थे तो सबसे बड़ी पार्टी थे बिहार के। जब भूमिहार ब्राह्मण इनको छोड़ दिया तो 2 MP पर चले आए, और इस बार MLA में 100% तो नहीं, लेकिन 70% लोगों ने विरोध में वोट किया तो 43 पर चले आए, और तब भी सत्ता के लिए समझौता किए। चिराग पासवान से भी आप बोल रहे हैं सर कुछ बारे में? चिराग पासवान जी के प्रति हम लोग की सहानुभूति है। चिराग पासवान जी के साथ जो कुछ हुआ उसको हम लोग सही नहीं मानते, लेकिन हम लोग का अलग संगठन है, चिराग पासवान जी का अलग संगठन है। जब हम लोग का संगठन बन जाएगा, उनका बन जाएगा, तो भविष्य में क्या होगा इसकी बात तो हम लोग नहीं कर सकते। एक सवाल करना चाहेंगे अरुण कुमार जी से सर, चिराग पासवान जी से क्या बातचीत हुई सर संक्षिप्त में? बातचीत हुई है सो आपको कैसे बता दें? रोड पर ले आ रहा है। आपने सवाल हमसे किया था तो मैंने आपको कहा था कि अरुण कुमार जी गए हैं तो ये हमारे संज्ञान में है और सबों की एक ही राय है। तो कहीं अभी वो कष्ट में थे, गए सहानुभूति में। कल आने वाले हैं आशीर्वाद यात्रा को लेकर कुछ उनका बताएंगे? और उसमें हम लोग कैसे बताएंगे उनका पार्टी का है। चलिए ये ठीक है। कैमरे के पीछे कुंदन जी हैं, कैमरा संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। और आज यहाँ पर एक बार और कैमरा घुमाकर दिखला देंगे कि आज बैठक में अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के जरिए एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी के नेतृत्व में, और कई पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद जी उपस्थित हैं, तमाम लोग। और इसी पर हम अभी खबर बना रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत और देखते रहिएगा। बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे, चाहे वो अभ्यर्थियों के मुद्दे हों, वो भी हम सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।